Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड आई होप कि आप अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और अगस्त मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अगस्त क्या आ रहा है धनु राशि आपके साइड। ओके, यहाँ पे कार्ड्स कुछ ज़्यादा ही निकल के आ गए हैं। ये कार्ड्स तो वैसे आपकी मिक्स्ड एनर्जी को बता रहे हैं, फास्ट मूविंग एनर्जी है, कुछ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं यहाँ पर लोग, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर अभी वन बाय वन करके कार्ड्स ओपन करते हैं। तो शुरुआत आप कर रहे हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड से। तो मैं जस्ट अभी बोलती ही चाह रही थी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप कुछ निगेटिव एनर्जीज हैं आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करती हैं, या आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप इसको बोल सकते हैं। जो मेमोरीज है आपकी वो आपको पीछे लेके जाती हैं। आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पाते हैं। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड है, 10 की एनर्जी है, तो थोड़ी सी निगेटिविटी ज़्यादा हो रही है, तो उसको थोड़ा रिलीज करने में आपको समय लग सकता है। तो विद इन 10 डेज की मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो 10 डेज में ही आप इस एनर्जी से आगे बढ़ पाओगे, रिलीज हो पाएंगी ये एनर्जीज। एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आप करना चाह रहे हो और आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप ज़्यादा किसी को एंट्री नहीं देने वाले। अभी आप अकेले में टाइम स्पेंड करोगे, अपने लिए समय दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में जाने की कोशिश करोगे जहाँ आप हैप्पी फील कर सके, पीस में जा सके। ज़्यादा लोगों से सोशलाइज होना अभी आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये कार्ड बता रहा है कि आप पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं है, लाइफ में एटलीस्ट रीस्टार्ट तो कर रहे हैं। आपको ना आपके पर्सन ने जो बैक स्टेप दिया है, आपको ब्रेकअप वाली सिचुएशन में डाला है ना, उसमें आप पूरी तरीके से हील हो चुके हैं, अटेंटिव हो गए अपनी लाइफ को लेके। जो अभी तक आप पैसिव मोड में चल रहे थे ना, तो एक अटेंशन आप अपनी लाइफ में लेके आ गए। आपके पर्सन अभी तक प्लेयर काइंड की एनर्जी में चले आ रहे थे ना, तो वो एक सीरियस कमिटमेंट में आपके साइड आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी उनके साइड से भी एनर्जीज आ रही है कि कुछ ब्लर थॉट्स चल रहे हैं या लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चल रहा है, इस वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप जो विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे हो ना धनु राशि, फाइनली इस विक्टिमाइज्ड कैटेगरी से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों को आपने कम्प्लीटली गुड बाय बोल दिया है। अगर आप सिंगल हैं तो मैसेज आ रहा है किसी भी सीरियस कमिटमेंट में जाने से पहले उस पर्सन के बारे में सब कुछ जान लीजिए, देन किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है आपको। और जब आप पिछले स्ट्रगल से ओवरकम कर पाओगे ना, तभी आप लाइफ में चेंज देख पाओगे। हील होना पड़ेगा, और हील होने के लिए क्या करना है? स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है, अपने लिए समय देना है, सेल्फ वर्क करना है। कि धनु राशि नेक्स्ट आ गया 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो शायद ये एनर्जी ना आपके क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं, या आपके पर्सन के पास अभी तक ऑप्शंस ज़्यादा थे, या उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन इन्वॉल्वमेंट रखता था, इस वजह से आपको लेके थोड़ा सा जगल कर रहे थे। आना चाह रहे हैं आपके सही, उनको कौन सी चीज़ रोक रही है? मे बी कोई सेकेंड पर्सन है यहाँ पे, तो वो जगल कर रहे हैं ना, उस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे, एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हैं। फाइनली रिस्क लेके वो आपके साइड आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं उनकी लाइफ में ऐसे जो आपके साइड उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है वो लोग रिलीज हो रहे हैं और वो कोई एक्शन ले सकते हैं। यही एनर्जी आपके साथ है कि अगर आप सिंगल है तो ऑप्शंस होंगे, ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप थोड़ा सा जगल कर रहे हो, क्योंकि आपको एक बार ब्रेकअप मिल चुका है, एक बार आप नेगेटिव सिचुएशन में जा चुके हैं, फिर से कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में खास करके। तो यही थोड़ा सा जगल कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, और विद इन 10 डेज आप कोई एक्शन ले सकते हैं, मेजर स्टेप ले सकते हैं। ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो कर रहा है। तो आप कहीं जाना तो चाह रहे हैं, लेकिन वही बात है, मे बी आप कुछ कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, ये सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब आपको जो चीज़ें अप्लाई करना चाहिए तब तो आप करते नहीं हो, और उसके बाद जब समय निकल जाता है उसके बाद आपको चीज़ें याद आती है। तो ऐसा ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि दोनों कार्ड्स में दिख रहा है कि आप समय वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा जाते हैं, सोच विचार ज़्यादा करते हैं। दूसरों को गाइडेंस आप देते रहोगे, लेकिन आपको क्या अप्लाई करना है चीज़ों में, उस पर ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप में क्या स्टेप लेना है,
करियर में भी ना आपको जो फाइनेंशियली लॉस लगा हुआ है उसमें रिकवरी आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड ये डेथ आ गया, ट्रांजिशन का कार्ड आ गया, शिफ्ट का कार्ड आ गया, 360 डिग्री चेंज आ रहा है, रीबर्थ हो रही है कुछ चीजों में, डैड सिचुएशन वर्कआउट होगी। पता है ये न्यू बिगिनिंग क्यों आ रही है? क्योंकि आपने लेट गो करना सीख लिया है, फॉरगिव करना सीख लिया है। और जैसे ही आप लाइफ में लेट गो करने लगते हैं, लोगों को फॉरगिव करने लगते हैं, वैसे ही शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोला जाता है। जो एंडिंग्स आपको मिली हुई हैं उसमें रीबर्थ हो रहा है, या कुछ चीज़ें आपसे हिडन थी, आपके पर्सन ने कुछ चीज़ें आपसे हाइड की थी, या आपको सच्चाई नहीं बताना चाह रहे थे, तो आपके साथ वो क्लैरिटी लेके आना चाह रहे हैं और रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये कार्ड ना एक ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करने को शो करता है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऑर्थोडॉक्स काइंड की थिंकिंग चली आ रही है, ओल्ड पैटर्न्स को आप अप्लाई करते चले आ रहे हो ना, उसको ब्रेक करके एक आप चेंज लेके आना चाहोगे। आउटकम पे फोकस रहेगा आपका, मतलब आपकी हार्डवर्क है उस पर तो आप ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपको क्या आउटकम मिल रहा है, आउटपुट प्रोवाइड किया जा रहा है, उस पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर आप किसी पर्सन से कनेक्ट हो रहे हो तो उसके साइड से भी आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में जा सके। अब आप वापस से किसी ब्रेकअप वाली सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप किसी पर्सन से काउंसलिंग भी ले सकते हैं, किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको रास्ता बता रहा है। सरप्राइजिंग वे में आपके साइड कोई कमिटमेंट लेके भी आ सकता है, ये भी एनर्जीज है। और अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं ना, वहाँ पे ग्रोथ एंड सक्सेस का कार्ड है, तो सक्सेस आने के चांसेस बन रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, यूनिवर्स के डायरेक्ट मैसेजेस आप रिसीव करोगे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड के नीचे आया हाई प्रीस्टेस। दोनों कार्ड्स शो करते हैं कि आपके सराउंडिंग में आपसे जेलसी रखने वाले लोग बहुत होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज आपको ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। हाई प्रीस्टेस ना आपको बोल रहा है कि कोई भी डिसीजन आप कॉन्शियस माइंड से ले, क्योंकि आप अनकॉन्शियस माइंड में ज्यादा रहते हो। अंदर ही अंदर पता नहीं क्या सोच विचार करते रहोगे, जो अननेसेसरी टॉपिक्स है, अननेसेसरी थॉट्स हैं, को रिलीज करिए। कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ना है। हायर पार को भी शो करता है ये, तो आप अपनी पार में आ रहे हो। आपकी लाइफ में जो मिस्ट्री काइंड की सिचुएशन चली आ रही है वो रिजॉल्व होगी। फाइनली आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा और आप अपनी इनर वॉइस को ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले हो। मतलब आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आपकी इनर वॉइस क्या बोल रही है कि आप कोई एक्शन लोगे। तो एक मैं बात बता दूं, जब आप इस पर्सनैलिटी में जाने लगते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपके सही पॉजिटिव लोग आना शुरू हो जाते हैं। फिर वही एनर्जीज आ जाती है कि आपको किसको एंट्री देना है, किसको एलिमिनेट करना है, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। किंग का कार्ड आ गया है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स तो शो ही कर रहा है कि आप एक बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाहते हो। 24 आवर्स आपके माइंड में यही चलता है कि कैसे आप रिच हो सके, कैसे आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जाएं, क्योंकि आपने देख लिया है कोई भी चीज़ काम में नहीं आती है। ना ही आपके पर्सन काम में आए हैं, ना आपके फैमिली मेम्बर्स भी, कहीं ना कहीं आपको ही उनको सपोर्ट करना पड़ा है। आप समझ पाए होगा कि पैसे की वैल्यू क्या है। तो मनी माइंडेड आप बन सकते हैं विद इन 10 डेज। ज़्यादातर आपका फोकस आपके करियर पे रहेगा, आपके प्रॉफिटेबल एनर्जीज पे जाने पे रहेगा, और आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। तभी यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। कुछ तो है आपके माइंड में चल रहा है, कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई जॉब शिफ्ट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, इस टाइप की मेंटालिटी आप लेके चल रहे हो। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग बना चुके हैं। पहले ज़रूर इमोशनल थे कि आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड मिला था, अब आप प्रैक्टिकल बन गए हो, तभी किंग बन रहे हो। और आपके पर्सन जो एक ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी में चले आ रहे थे, अपने आप को ही वो सब कुछ समझते थे, आपकी वो वैल्यू ही नहीं की, क्योंकि वो अपने आप को प्रायोरिटी देते थे, किंग समझते थे। उनको रियलाइज है, उनकी एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। देख लो, डेथ के नीचे आया है किंग का कार्ड, मतलब आपके पर्सन अब इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड होते चले जा रहे हैं, आपको किंग समझ रहे हैं, अपोजिट एनर्जीज हो गई हैं। और ये कैसे हुआ है कि देख रहे हो ना कार्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड तो यही है, हाई प्रीस्टेस। और देखते हैं लास्ट कार्ड धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। जजमेंट तो दिख रहा है कि आपने लाइफ में कितने एडजस्टमेंट किए हैं, रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए बहुत एडजस्टमेंट आप करते चले आ रहे हैं। वही ना ये कार्ड सेल्फ इवेल्युएशन को भी शो करता है, तो आप अपने थॉट्स को सेल्फ इवेल्युएट कर रहे हैं, रिनेबल हो रही हैं कुछ चीज़ें, आप अपने लाइफ पर्पस को समझ पा रहे हैं, और जो पिछले कुछ समय से आपको सेल्फ डाउट बना हुआ था, आपका सेल्फ डाउट रिलीज होते हुए दिख रहा है। आपने अपने फेलियर से जो लेसन लिए हैं ना, लाइफ लेसन लेके आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप में कुछ रिनेबल हो रही हैं चीज़ें, वापस से हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप रीस्टार्ट हो विद इन अ मंथ, लेकिन 10 दिन की एनर्जीज है कि आपके पर्सन भी मूव ऑन कर रहे हैं,
इस नेगेटिव एनर्जीज और आप भी मूव ऑन कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं, तो आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, आपके पर्सन इमोशनल बन रहे हैं, तभी अट्रैक्शन वाली एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। नेगेटिव फाइनेंशियल सिचुएशंस चली आ रही थी वो रिलीज हो रही है, और आपकी कोई बैड हैबिट होगी उसको भी आप रिलीज कर रहे हो, जैसे कंफर्ट जोन में जाना, टाइम वेस्ट करना, उन सारी चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं। बॉटम से आ गया 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पैरिटी, एबंडेंस आपको दिखना शुरू होगा, फेस ऑफ लाइफ को शो कर रहा है। तो जो नेगेटिव एनर्जीज थी शिफ्ट होते होते एक पॉजिटिविटी में लेके जा रही हैं। येलोइश एनर्जी है तो हैप्पीनेस आप फील करोगे, आपका फोकस, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप स्टडीज़ करते होंगे तो आपका स्टडी पे फोकस बन पाएगा, जो आप मीन्स आपकी स्टडी भी अच्छे से नहीं हो पाती है, बिजनेस भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है ना। जब आपका कंसंट्रेशन स्ट्रांग रहेगा तो आप करियर में भी शाइन करोगे और रिलेशनशिप में भी जो चेंज आ रहा है उसे एक्सेप्ट कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी से धनु राशि। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मिड ऑफ अगस्त क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। इट्स अप टू यू। तो सही बात है, सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। आप चाहें तो लाइफ को चेंज कर सकते हैं और आप चाहें तो इस एनर्जी में फंसे रह सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको किंग बनना है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड में जाना है। ऑब्वियस सी बात है, आप किंग को प्रेफरेंस देंगे, है ना, तो किंग वाली सिचुएशन में जाने को कोशिश करिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या एनर्जीज आ रही है आपके साइड। तो आपको बोला जा रहा है जो आपने माइंडसेट कर लिया ना कि सिचुएशन कभी सही नहीं होगी, रिलेशनशिप कभी सही नहीं होगा, करियर कभी सेट नहीं होगा, तो अपने माइंड में सेट भी कर दिए ना, तो ऐसा नहीं है कि आप माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आपने जो माइंड में नेगेटिव थॉट्स बिठा रखे हैं, स्पेस दे के रखा है, उनको रिलीज करिए और पॉजिटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करना है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। ऑफ कर्मा, जैसा आप करोगे वैसा इन रिटर्न आपको मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। हेल्पफुल नेचर रहोगे आपको हेल्प मिलेगी। नेगेटिव नेचर रखोगे तो नेगेटिव एनर्जीज मैनिफेस्ट होंगी। तो लॉ ऑफ कर्मा है, ठीक है, गिव एंड टेक वाली एनर्जी। जितना दोगे यूनिवर्स के लिए उतना यूनिवर्स आपको देंगे। आपके साथ अच्छा बिहेवियर रखिए। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। आपको बोला जा रहा है आपका जो फियर है, एंजाइटी है, वो रिलीज़ हो रहा है। आप अंदर ही अंदर पता नहीं किस थॉट को लेके परेशान चल रहे हैं, वो थॉट रिलीज़ होगा। लवेबल एनर्जी में आप जा पाओगे। जो अग्रेसिव नेचर आपका पिछले कुछ समय से बना हुआ है ना, तो वो अग्रेसिव नेचर से आप एक लवेबल नेचर में आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होंगी। देखते हैं मैजिक कार्ड्स आ रहे हैं आपके साइड। फायर एलिमेंट का कार्ड आया है, तो न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग, रिन्यू होना, चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो आपकी लाइफ से जो फायर मिसिंग चल रहा था, मतलब पैशन मिसिंग चल रहा था, वो रीगेन हो रहा है। ठीक है, आप वापस से एनर्जेटिक फील कर पाओगे, अपनी एनर्जी अपनी पावर में आ पाओगे। कि अभी देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फॉरगिवनेस, तो ये मैसेज मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग पहले दे चुकी हूँ। मे बी आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, फॉरगिव कर पाओगे तभी आगे बढ़ोगे। बॉटम से आया है योर विश इज़ ग्रांटेड, तो आपकी विश जो है, आपकी डिज़ायर जो है कंप्लीट करना चाह रही हो रिलेशनशिप में, अपने करियर में, वो ज़रूर फुलफिल होगी। तो बहुत अच्छी एनर्जी से धनु राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।